हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पे एक पेपर दिख रहा है, तो ये आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है वही आपका पेपर, ठीक है। इसी तरह का आपको पेपर मिलेगा। ये 2019 का पेपर है। तो आज इस पेपर में मैं आपको जीएस के क्वेश्चन जो आपके आए हुए मैं उनको आपको दिखाने वाला हूं, और देख आप लोग भी देखना कि आपका स्कोर क्या रहता है जीएस में, क्योंकि आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं और आपकी परीक्षा भी बहुत जल्द होने वाली है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे इसी तरह का आपको पेपर मिलने वाला है, ठीक है। इसी के अंदर आपकी आंसर सीट भी होगी, ठीक है, जिसमें आपको गोला करना है, वो भी इसी के अंदर आपकी होती है ना। तो आप इसको देख पा रहे होंगे, ये सील ऊपर लगी है। चलो आपको दिखाते, ये सील बंद होती है जब, फिर बाद में आप अपने हाथ से इसको खोलेंगे, ठीक है। देख लेना कि आपकी सील बंद है। अगर आप देखो तो इसको अपने हाथ से ही खोलना होता है, ठीक है। और देखो, आपका ये 4 सीरीज का पेपर है। इसमें जो आपका ऊपर दिया गया है, ठीक है, ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा, तो इसमें ये देखो आपका दिखा है कि जो आपका ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, आपको ये सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। जब आपको पेपर मिले, देखो ये दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे 300 अंक है ना, 120 मिनट, और ये ओएमआर से संबंधित जितने भी आपके पॉइंट है, सारे पॉइंट आप आराम से पढ़ लेना है ना। और मैं वीडियो थोड़ा सा झूम किए दे रहा हूँ, आप इनको पढ़ लेना ताकि आपको सब चीज़ों के बारे में जानकारी पहले से हो जाए। और ये नीचे है, जो ये नीचे आपका नाम होगा, यहाँ पे आपका रोल नंबर होगा, और अंकों में, शब्दों में, और नाम होगा, कॉलेज का नाम होगा, यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको आप देख लेना अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं आपके जो क्वेश्चन आपसे, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप भी देखना अपना स्कोर कि आप कितने सही कर पा रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं आपके, ताकि आपको पता लग पाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के आधार पे ही आपकी जो आगे पेपर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसने की थी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो आपकी काकोरी रेल गाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और आपकी की थी खुदीराम बोस ने, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है, ए नंबर, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे। अब एक ये हो गया आपका, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है पहला। और दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, क्या क्या कहा गया है दूसरे नंबर में। बगरू डैश में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बगरू है जो हाथ की छपाई में से प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, वो है आपका राजस्थान, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा आपका राजस्थान, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 3 में क्या कहा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत 4 है, ठीक है। ये जो आपका करंट का क्वेश्चन हो गया। तो अब ये क्वेश्चन तो आपका नहीं आएगा, ठीक है। ये 2018 का है करंट, और 2019 में आपका एग्जाम हुआ था, तो उसी का ही करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराणा डैश द्वारा बनवाया गया था। किनके द्वारा बनवाया गया था हवा महल? ये आपका सवाई प्रताप सिंह द्वारा आपका बनवाया गया था, ठीक है। सवाई प्रताप सिंह द्वारा आपके बनवाया गया था। अब क्वेश्चन आ जाते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर में क्या कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? जो संयुक्त राष्ट्र एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? वो आपके थे पुर्तगाल के, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर में, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया था? ये खेला गया था आपका भारत और वेस्ट इंडीज के बीच, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और देख लेना आप लोग, अगर कोई आंसर इधर उधर हो सकता है, ठीक है, तो आप उसको सही कर लेना, बाकी यही आप देख लेना इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 7 पे। वर्ष 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? जो वर्ष 2022 में एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे किसके द्वारा की जाएगी, तो ये आपकी चीन के द्वारा, ठीक है। आप समझ लो, अब 2019 का एग्जाम है, 2022 में जो आपका खेल होंगे एशियाई खेलों से संबंधित उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया। तो ये सब चीज़ें आपको याद करने हैं, और अच्छे से खेल संबंधित आपके देख पा रहे हो 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं अभी तक खेल से रिलेटेड,
है ना। एक तो ये हो गया 7 नंबर, और आपका कहाँ गया एक, ये हो गया कहाँ पे, एक आपका ये हो गया, हाँ 6 नंबर। 6 और 7 2 क्वेश्चन आपके खेल से हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर में क्या कहा गया है, भारत के चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं। जो भारत के चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था, ठीक। ये आपका करंट का क्वेश्चन है, जो आपके इस टाइम जो करंट में जितने भी आपके आर्मी चीफ या फिर सीआरपीएफ के प्रमुख, आरपीएफ के प्रमुख, या फिर कह सकते हैं आपके जितनी सेनाओं के सारे प्रमुख हैं उनको आपको याद कर लेना है। और आपके जो केंद्रीय मंत्री हैं मुख्य है ना, जैसे कि कह सकते हैं रक्षा मंत्री हो गए, और उड्डयन मंत्री हो गए, है ना, विदेश मंत्री हो गए, ये सब भी आपको याद करने। एक क्वेश्चन आपका 100% वहाँ से बनना ही बनना है, ठीक है। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व करो बस ठीक है स्कोर देख लो। इससे आपका ये भी पता लगता है कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। आगे भी जब पेपर आपका होगा तो वहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर है। तब आपके जनरल बिपिन रावत थे, ठीक है, तब उस टाइम आपके जनरल बिपिन रावत थे, ठीक है। तो अब आप देख सा रहे होंगे कि आपके ये सारी चीज़ें आप दिमाग में डाल लो, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, उन टॉपिक को तैयार कर लो। जीके का यही एक तरीका होता है, स्मार्ट तरीका जीके तैयार करने का किसी भी एग्जाम के लिए। नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। जो 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये आपका किया गया था दोस्तों सिंगापुर में। तो अब आप समझ रहे हैं ना कि अब जितने भी आपके खेल 2022 2023 में हुए हैं वहाँ से आपका क्वेश्चन 100% बनना ही बनना है, ठीक है। तो आप इनको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो आपका करता है अग्न्याशय, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका अग्न्याशय। तो दोस्तों आपका जो जनरल साइंस से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यही जनरल साइंस से क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आने का चांस आगे भी है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है वो दोस्तों है आपका पारा, ठीक है। पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो साइंस के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान देना इस सब चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। वो होता है दोस्तों आपका क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। 3 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से आ चुके हैं, ठीक है। एक ही 13 नंबर भी जनरल साइंस का है। तो CH3COO CH2CH3 का सूत्र क्या है, एथिल एथेनाइड, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं केमिस्ट्री का ये फार्मूला से रिलेटेड। अब जैसे आपका ग्लूकोज का फार्मूला पूछ सकते हैं, है ना, आपका सिरका का फार्मूला पूछ सकते हैं, सिंदूर का फार्मूला पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपको सारी चीज़ें याद कर लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताते जा रहा हूँ साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 14 पे, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ये आपका किया जाता है दोस्तों द्रवों का घनत्व पिक्नोमीटर द्वारा, ठीक है। तो आप ये जो आपके उपकरण से संबंधित देखो एक क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे आप कह सकते हैं बैरोमीटर किससे, और जैसे बैरोमीटर से आपका क्या होता है वायुमंडल दाब नापने के लिए, और आपका कह सकते हैं जैसे फैदोमीटर समुद्र की गहराई नापने के लिए। इस तरह के जो क्वेश्चन है ना ये घन नापने उपकरण से संबंधित, ये आपको याद कर लेने हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता। और ऐसा नहीं है एक पेज में सारे उपकरण से संबंधित क्वेश्चन आपके होंगे, ज़्यादा नहीं ऐसा कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। ये मेन चीज़ें हैं जो आप जिनकी भी जीके तैयार नहीं है किसी भी कारण, तो आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आ जाते हैं 15 पे। दोस्तों थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम है ना, थोड़ा आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या मंदिर किस शहर में स्थित है। ये दोस्तों है आपका लखनऊ में, ठीक है। इसका राइट आंसर है लखनऊ। तो जो आपके विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं, है ना, कौन सी इमारत कहाँ पे, इससे क्वेश्चन तो आपके बनते ही बनते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट,
उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वो है आपका प्रयागराज में, ठीक है। अब पुलिस भर्ती का पेपर है तो भाई पुलिस मुख्यालय तो पूछना बनता ही है, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पे। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? जो उत्तराखंड है आपका किस वर्ष अस्तित्व में आया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर कौन सा होगा अब आप लोग बताना कमेंट करके, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व आया, क्योंकि इसमें ए नंबर में भी टिक है और आपका 2016 इसमें भी टिक है, ठीक है। वैसे जो आपका राज्य बना है कब? ये उत्तराखंड 2000 में बना है, ठीक है। अब अस्तित्व में कब आया है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। बरसाना होली कहाँ खेली जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में ज़्यादातर ही क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये खेली तो जाती है आपकी मथुरा में, ठीक है, बरसाना होली, पर किसके साथ खेली जाती है? आपके डंडे के साथ खेली जाती है। अब ये आपकी जो देखो त्योहारों से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। त्योहारों से, यूपी में त्योहारों से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आते, त्योहार, मेला, इनसे भी आपके, और नृत्य से भी आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब ये यूपी जीके का क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ठीक है। यूपी जीके का क्वेश्चन है ये, और ये आपका है, ठीक है। अब मेले आप लोग याद कर लेना, त्यौहार भी याद कर लेना, और आप कह सकते हैं क्या कि आपके जो कह सकते हैं दोस्तों मेले हो गए, त्यौहार हो गए, और आपके यहाँ नृत्य इंपॉर्टेंट है, नृत्य याद कर लेना, ठीक है। यूपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा है? कंपिल्य मेला है जो वो आपका जैन समुदाय से जुड़ा है, ठीक है। देखो ये मेले से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, इन पे थोड़ा सा गौर करना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। भारत में कथक नृत्य शास्त्र है, इसके कौन है नृतज्ञ, मतलब कथक नृतज्ञ कौन है? ये आपके हैं पंडित बिरजू महाराज। देखो नृत्य से क्वेश्चन आ गया, नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है यूपी में जो नृत्य से रिलेटेड है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, ठीक है। 21 नंबर में देखो क्या कहा गया है ना। तो आप लोग बने रहना वीडियो पे। हाँ, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसी तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? देखो शारीरिक परीक्षण यानी कि फिजिकल होता है, शैक्षिक योग्यता होती है, आयु पात्रता होती है, भाषा परीक्षण ये नहीं होता। मतलब क्या होता है भाषा परीक्षण? इंटरव्यू हो कह सकते हैं, ठीक है। इसका अब आ जाते हैं 22 नंबर में क्या कहा गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने 10 घाट पर किए जाने वाले 10 यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों का बलि दी थी? उन्होंने भगवान ब्रह्मा, ठीक है, भगवान ब्रह्मा। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों आपका परमवीर चक्र, ठीक है। सर्वोच्च पुरस्कार की बात हो रही है तो आपका भारत में वो भी, ठीक है, तो आपका परमवीर चक्र है। और अभी तक शायद ही सब जिसको भी दिया गया मरणोपरांत ही मिला है, ठीक है। 2000 अब ये देखते 24 का नंबर क्या है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया के लेखक कौन है? ये किताब लिखी गई इस्माइल मर्चेंट द्वारा, ठीक है, इस्माइल मर्चेंट द्वारा। अब आप सभी को बता दें जो आपके लेखक राइटर से इम्पोर्टेंट जो आपके क्वेश्चन बनते हैं पुस्तक और उनके लेखक से रिलेटेड, ठीक है, ये आपकी जरूर याद कर लेना। जैसे आपकी आत्मकथा जितने भी क्रिकेटर लोग हैं उन्होंने लिखी वो पढ़ लेना, है ना। मैरी कॉम की जो पुस्तकें पढ़ लेना। और इसके अलावा आप सभी को बता दें, हाँ, जो आपके APJ अब्दुल कलाम साहब थे उनकी पुस्तकें सारी पढ़ लेना, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। और इसके अलावा हाँ, और आपके चेतन भगत की जो पुस्तकें हैं, ठीक है, उनको पढ़ लेना, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आज के टाइम बन रहे हैं। तो इस तरह आप ये सारी पुस्तकें याद कर लेना और 2 पेज में सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% आना ही आना है। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 25 पे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 5 जून को। देखो अब आपका पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है क्वेश्चन आया। अब इस क्वेश्चन से आपको क्या सीख मिली कि आपके दिवस से संबंधित क्वेश्चन आपके आना है, ठीक है। और यूपी पुलिस में दिवस से संबंधित हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर मिलेगा।
तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। केवल एक पेज में सारे दिवस कंप्लीट हो जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको आप याद कर लो। सब दिवस नहीं याद करने हैं, इम्पोर्टेंट जैसे पर्यावरण दिवस, जल दिवस, पृथ्वी दिवस, मातृत्व दिवस और आपका हिंदी दिवस, इस तरह के क्वेश्चन याद कर लो। एड्स दिवस, श्रम दिवस, है ना, ये सब याद कर लेना। श्रम दिवस 1 मई को होता है, एड्स दिवस 1 दिसंबर को होता है, इस तरह, ठीक है। और आ जाते हैं आपका नंबर 26 पे। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार आपका सर फ्रैंक व्हिटकल ने, ठीक है। तो आप देखो आविष्कार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपकी स्टैटिक जीके है भाई, स्टैटिक जीके है, इसको आप तैयार कर लेना, ठीक है। जितने भी आविष्कार हुए हैं, किसने कौन किया है, बल्ब का आविष्कार किसने किया, इंजन का आविष्कार किसने किया, है ना, एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया, रेलगाड़ी का आविष्कार किसने किया, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनने वाले हैं, ठीक है। और आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एवं सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? कौन सी? इसका राइट आंसर है क्यूरा, ठीक है। अब देखो ये सोशल मीडिया से आपका क्वेश्चन एक है, ठीक है। जो आपके ऐप वगैरह चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उन्हीं से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आएगा, इस टाइम भी आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 28 पे। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? वो आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है, सॉरी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सर्वाधिक वन है आपके मध्य प्रदेश में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा यूरो है। अब देखो मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जो आपके भारत से रिलेटेड आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है, एशिया के जितने भी देश हैं, वहाँ से आपकी मुद्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। देखो आ गया, हर एक पेपर में होगा। कोई भी आप यूपी पुलिस का पेपर उठा लो, प्रीवियस वहाँ आएगा। और आपका जो अभी होने वाला एग्जाम है ना, वहाँ भी आपका मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन आएगा, तो इसको तैयार कर लो, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। एक पेज में आपका पूरा टॉपिक कवर है, यानी कि एक पेज में 2 नंबर कवर हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको, ठीक। एकदम सटीक चीज़ें बता रहे हैं आपको, ठीक है। तैयार कर लियो, नहीं तो पछताओगे बाद में। जब पेपर हो जाएगा तब कहोगे, जब वीडियो देखोगे सर आपने कहा था नहीं तैयार किया। तो मैं आपको एकदम सटीक जीके का एकदम सटीक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पर। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? ये आपकी रेड क्लिप रेखा होती है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब रेखा से संबंधित आपका क्वेश्चन जरूर आना है। छोटे छोटे टॉपिक है, पढ़ लेना इनको आप। देखो डूरेंट रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। और जो आपकी भारत और चीन के बीच आपकी मैकमोहन रेखा होती है ना, ये आपकी भारत अफगानिस्तान के बीच होती है। ये आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच होती है रेड क्लिप रेखा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जितने भी रेखा देशों से संबंधित रेखाएं हैं, है ना, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, है ना, इस तरह की जो जितनी भी रेखाएं हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। इसी तरह आपका आगे भी क्वेश्चन बनने के चांस हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? यह आपकी उत्तर कोरिया। देखो एक मुद्रा और एक राजधानी, आ गई राजधानी। तो आपकी ये क्वेश्चन राजधानी का एक मुद्रा का 100% है, ठीक है। तो इसको आप तैयार कर लेना। ये आपकी प्योंगयांग है उत्तर कोरिया की, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 पर। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? ये अटलांटा है, ठीक है, ये आपका नहीं है। बाकी ये तीनों आपके हैं। न्यूयॉर्क भी है, मिनेसोटा भी है, लुइजियाना भी है। अब आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? आपकी महल, ठीक है, ये भाषा बोलते हैं, ठीक है। हिंदी नहीं बोलते, बांग्ली नहीं बोलते, तमिल नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर पे। कौन आपका रह गया है 34 नंबर में क्या कहा गया है? शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। वो आपके थे राजा राम, ठीक है। अभी आपके देखो शिवाजी से एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 35 पर क्या है? उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य। अभी देखो नृत्य से आ गया, भारत के नृत्य से आ गया। यूपी के नृत्य से क्वेश्चन आ गया था, अभी ये आपका भारत के नृत्य से आ गया, ठीक। उड़ीसा ठुमरा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं दोस्तों 36 पे। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह कितना है? 5 लाख रुपए, ठीक है। जो आपके वेतन से क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है। तो करंट के अभी तक आपके कितने क्वेश्चन मिले? अगर ओवरऑल जोड़ें तो कब करंट के आपके 4 क्वेश्चन मिले हैं, केवल और केवल 4, ठीक है।
4 क्वेश्चन मिले और 4 क्वेश्चनों के चक्कर में आप 2-2 3-3 घंटा पर डे दे रहे हो करंट के लिए, तो गलत बात है, ठीक है। करंट ज़्यादा मत पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, ठीक है। बता दिए मैंने, जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं इनको सबको याद कर लो, यहीं से क्वेश्चन एक आएगा, ठीक है, इस तरह के। और जैसे कोई योजना है, योगी जी ने कोई योजना चालू की अच्छी सी, उसको याद कर लो, और 1 जिला 1 उत्पाद, इससे याद कर लो, ठीक है। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर ये आपका 37। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है, कौन सा? फिलीपींस। अब ये एक करंट का जरूर क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है, देख रहे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से 15 महिलाएं थी। ये भी नहीं है, ठीक है, ये तो आपका बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो 15 महिलाएं इसमें शामिल थी, ठीक है। ये एक आप संविधान का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ओवरऑल आप लोगों ने देखा कि आपका पेपर में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बस छोटे छोटे टॉपिक है जो मैंने आपको बीच बीच में बताए भी हैं, आप इनको तैयार कर लो और बहुत अच्छा स्कोर जाएगा आपका, ठीक है। और इसी तरह अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट करना। जितने भी आपके यूपी पुलिस के हुए हैं पेपर, उनकी जो ओरिजिनल पेपर जो है ना, उसी का आपका जो स्क्रीन या फिर फोटो लेके उसी का आपका वीडियो मिलेगा, ठीक है, ना कि कुछ भी, ठीक है। आपको ओरिजिनल पेपर मिलेगा पूरा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।